हेलो स्टूडेंट्स, मैं विद्या गुरु से हूँ। आज अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स मैथ क्वेश्चंस के ऊपर बेस है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी एसएससी का एग्जाम आ रहा है, उससे हम प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस के ऊपर इसमें हम बात करने जा रहे हैं। इसलिए आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बच्चों, आज का टॉपिक क्या है हमारा? प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के ऊपर बेस है जो कि एसएससी से रिलेटेड है। तो इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। और आपको बच्चों ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड का जो मान दिया हुआ है 20 के बराबर। और आपसे पूछा गया ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देखिए, ज़्यादा इस क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा चले जाएगा और बहुत मुश्किल होगा सॉल्व करना। तो हम ध्यान से देखिए कि कहीं ना कहीं हमको यहाँ दिख रहा है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 16। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी हुई है? 25। ए एक्स बी वाई सी जेड कितना दिया हुआ है? 20। तो बच्चों, अब देखें हम ध्यान से, तो हमको माना कि अगर हम एक को मान ले, कुछ ऐसा मान ले कि स्क्वायर करने पे क्या आ जाए? 16। तो हमने ए मान लिया 4। तो बच्चों, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? वो आपका 16। बी को माना 0, बी को कितना माना? 0। और सी को भी क्या मान लिया हमने? 0। इसी प्रकार हमने यहां देखा एक्स को मान लिया 5, वाई को मान लिया 0 और जेड को भी मान लिया क्या? 0। तो बच्चों, बी स्क्वायर करने पे कितना आएगा? 0। सी स्क्वायर करने पे कितना आएगा? 0। इन सबको ऐड करने पे कितना आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को ऐड करने पे कितना आएगा? 16। ये हमारी बात प्रूफ हो गई। और हमने यहां से देखा ध्यान से कि अगर हम एक्स स्क्वायर कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 25। वाई स्क्वायर कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 0। और जेड स्क्वायर कर रहे हैं तो भी कितना आ रहा है? 0। तो हमने अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर किया तो भी कितना आ रहा है हमारा? 25 आ रहा है। कितना आ रहा है? 25 आ रहा है। तो हमारी यहाँ से दोनों चीजें हमारी बात प्रूफ हो रही हैं। अब आपको अगर ये वाली बात प्रूफ होती है तो आपको क्या करना होगा? देखिए ध्यान से, ए और एक्स को भी प्रूफ करना पड़ेगा। जो ए एक्स है उसको भी प्रूफ करके देख लिया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड को भी प्रूफ करके देख लिया। तो ये क्या होगा बच्चों? 4 × 5 प्लस 0 प्लस 0। तो ये भी 20 के बराबर आ गया। मतलब आपकी तीनों कंडीशन बिल्कुल एग्जैक्ट फिट बैठ गई। निकालना क्या था आपको? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी तो आपको पता है, ए की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है? 4। बी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0। सी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0। x 5 y 0 z 0। तो आपका आंसर कितना आएगा? 4/5। कितना आ जाएगा? 4/5। ये आपका क्या होगा बच्चों? इस केस में आंसर होगा। आप जरूरी नहीं है ए को ही 4 माने, आप बी को भी 4 मान सकते हो। उस केस में आपको ए 0 लेना पड़ेगा। सी को 4 मान सकते हो, उस केस में आपको ए और बी बोथ को क्या लेना पड़ेगा? आपको 0 लेना पड़ेगा। ऐसे ही आप x प्लस वाई प्लस जेड में भी कर सकते हैं। तो मगर आपका आंसर कितना आएगा बच्चों? 4/5 ही आएगा हर केस के लिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। कब? जब आपको क्या दिया हो कि sin x अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स 1 माइनस कॉस एक्स। ये आपको जब गिवन हो, किसके बराबर दिया हुआ है? ये 4 के बराबर। अब आपको बच्चों ध्यान से देख रहे हैं, यहाँ पे भी sin x है, यहाँ पे भी sin x है। तो आप क्या कर सकते हैं इस केस में? देखिए, आपने sin x क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। अगर आपने sin x कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना बचेगा? 1। यहाँ बचेगा 1 प्लस कॉस एक्स। यहाँ कितना बचेगा बच्चों? 1। यहाँ क्या बचेगा? 1 माइनस कॉस एक्स बराबर किसके है? 4 के। आपको एक चीज पता है लीजिए क्या बच्चों? a प्लस बी, ये क्या बन रहा है? a माइनस बी। तो एक पूरा फॉर्मूला बन रहा है। ये पूरा क्या बन रहा है? एक फॉर्मूला बन रहा है। किसका? a प्लस बी और a माइनस बी। वो किसके बराबर होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। किसके बराबर होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। जब आपने एलसीएम लिया तो ये यहाँ चले जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, और ये कहाँ चले जाएगा? 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। cos x से cos x कट रहा है, बराबर किसके दिया हुआ है? 4 के। बराबर किसके दिया हुआ है? 4 के। अब बच्चों आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे कितना बचा? sin x बचा एक, तो ऊपर कितना बच गया? 2, और नीचे क्या बच गया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, जो कि फॉर्मूला हो गया हमारा। बराबर किसके? 4 के। इसको इससे करने कितना आएगा? 2। क्या बचा बच्चों? sin x अपॉन में sin स्क्वायर एक्स बराबर किसके? 2 के। तो अगर आपने जब इसको इससे पूरे से काटा तो sin x किसके बराबर बचा? 1/2 के। बच्चों 1/2 कब होगा? जब साइन कब होता है? 30 होता है। 1/2 किस केस में होता है? जब साइन क्या होता है? 30 होता है। जब साइन क्या होता है? 30 होता है। तो साइन से साइन कट जाएगा तो x कितना आ जाएगा? 30।
तो आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 30। आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना भूल गया मैं कि बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है, वैसे बेसिकली इसको पता होना चाहिए किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर एक्स के, कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर एक्स के। ये हमारे बेसिक फॉर्मूला हमें याद होने चाहिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ सम ऑफ मनी इज पेड बैक इन 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट। तो बच्चों देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट जब भी हम करते हैं तो हम एक इंस्टॉलमेंट वाला जो क्वेश्चन है उसको लेके जरूर चलें। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इसको नेगलेक्ट कर देते हैं कि ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। मगर आजकल जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो ज़्यादा इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर पूछे जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे इसको ज़्यादा लाइटली ले लेते हैं, इस टॉपिक को, और करते नहीं है। तो बच्चों सबसे पहला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंस्टॉलमेंट के ऊपर, इसको आपको जरूर देखना है। अ सम ऑफ मनी इज पेड बैक इन 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹17,640 ईच अलोइंग 5% कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितनी होगा 5%। तो आपको बच्चा बता रहा है कि जो सम है वो क्या है, जो सम है वो आपको बताना है। देखिए बच्चों आपको कितना दिया होता है 5%। जैसे आपको 5% दिया वहीं से आपको क्वेश्चन को पता लगना चाहिए क्वेश्चन होना कैसे है। बच्चों जब हम 5% दिया हो तो 5/100 लिखेंगे सबसे पहले, मतलब 1/20, मतलब 20 रुपये पे 1 रुपये की क्या लगी हमारी इंस्टॉलमेंट, मतलब जो ब्याज लगा वो। बच्चों ये क्या आपका 20, ये क्या आपकी इंस्टॉलमेंट आपने कितनी दी 21। बच्चों 2 बार दे रहे हैं आप, कितने टाइम दे रहे हैं 2 बार दे रहे हैं। अगली बार ये तो आपके कितना हो जाएगा 400, ये कितना हो जाएगा इंस्टॉलमेंट वाला केस 441, ये कितना हो जाएगा 441। ये क्या है इंस्टॉलमेंट वाला केस है, ये आपका सम वाला केस है। ठीक है, तो बच्चों अब आपको ध्यान से देखनी है कि ये क्या आपके दिए हुए इंस्टॉलमेंट वाला केस। इंस्टॉलमेंट दोनों ही केस में वो क्या कर रहा है बराबर है भाई। एनुअल इंस्टॉलमेंट पेड बैक इन 2 एनुअल, ठीक है, कितनी है बच्चों 17,640। अब आपको क्या करना है, इंस्टॉलमेंट हर चीज़ में बराबर होती है तो आपको क्या करना है इंस्टॉलमेंट बराबर करनी पड़ेगी। ये 21 है, ये 441 है, तो इसको 21 से गुना करना पड़ेगा। अगर आपने इसको 21 से गुना करना है तो इसको भी 21 से गुना करना पड़ेगा। जब आपने दोनों को 21 से गुना कर दिया तो क्या हुआ बच्चों, 20 को 21 से गुना करेंगे कितना आएगा 420। ये कितना दिया हुआ है 400, ये आपका 441, और ये भी आपका कितना दिया हुआ है 441। ये आपको क्या दी हुई है इंस्टॉलमेंट। आपको क्या बोला हो गया इंस्टॉलमेंट कितनी है प्रत्येक केस में बच्चों, कितनी है 17,640। कितनी दी हुई है 17,640। यहाँ भी कितना दिया हुआ है 17,640। ये इससे कितने गुना ज़्यादा है 40 गुना ज़्यादा है, ये इससे कितने गुना ज़्यादा है 40 गुना ज़्यादा है। जब बच्चों ये 40 गुना ज़्यादा है तो ये भी क्या होगा 40 गुना ज़्यादा होगा, और ये भी क्या होगा 40 गुना ज़्यादा होगा। दोनों ही केस में 40 गुना ज़्यादा हो जाएंगे। तो आपका जो सम है वो कितना होगा बच्चों 420 × 40, और क्या होगा बच्चों 400 × 40। तो बच्चों ये कितना आएगा 0 0, 4 दूनी 8 और 4 4 16। ये आएगा आपका 16,800, और ये कितनी आ गई आपकी 16,000। जब आपने दोनों को ऐड किया तो 0 0 8 6 6 12, 32,800 रुपये की आपका क्या आ गया सम। 32,800 रुपये आपका क्या आ गया, इसका सम आ गया जो आपको निकालना था। सबसे पहले केस की आपको इंस्टॉलमेंट बराबर करनी है, फिर आपको जो इंस्टॉलमेंट दी हुई है आपने वो देखा कितने गुना है, उसको आपने फिर उसको सम को भी क्या करा उतने गुना कर दिया, और फिर आपने देखा कि सम को जोड़ के आपका सम कितना आ रहा है वो आपने निकाल लिया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा ट्रिकी दिख रहा है मगर इतना ट्रिकी भी नहीं है जितना आपको ये दिख रहा है, या फिर लगता है कि बच्चों क्वेश्चन लगता है जरूर है कि हमको ट्रिकी होता है, मगर ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया सकता। अगर हम ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में एक ट्रिक छुपी होगी, वही ट्रिक हमको ढूंढनी है। तो बच्चों आपको दिया हुआ है 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर 9 स्क्वायर 10 स्क्वायर। ये आपको एक चीज़ दी हुई है, इसको आपको सॉल्व करना है और एक इसको सॉल्व करना है। अगर आप इनको एक आराम से बिल्कुल रूट से हटा दें तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बच्चों में 7 + 4√3 की बात करता हूँ कि ये स्क्वायर कब बनेगा। बच्चों ये स्क्वायर कब बनेगा, जब यहाँ पे क्या होगा 4 और यहाँ क्या होगा 3, मतलब ये क्या होगा 2 का स्क्वायर यहाँ पे, और ये क्या होगा √3 का स्क्वायर होगा। अगर मैं इस यानी कि इस पूरे को 2 + √3 का होल स्क्वायर लिखूँ तो पूरी बात हमारी ये सच हो जाएगी। भाई हमारी पूरी बात सच हो जाएगी। अगर इसको हम स्क्वायर को खोलेंगे तो कितना आएगा, ध्यान से देखें 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, और 2 × 2 √3, 2a भी हो गया। तो ये कितना हो गया 7 + 4 √3। तो ये वाला केस तो हमारा प्रूफ हो गया, मतलब कि हम 7 + 4 √3 को क्या लिख सकते हैं 2 + √3 का होल स्क्वायर। ऐसे हमने देखा बच्चों दूसरा केस, वो आपको दिया हुआ है 4 + 2 √3।
अब बच्चों केवल क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, साथ में √3 आना चाहिए, मतलब ए बी की वैल्यू जो है इनटू करने पे क्या आए, √3 आए। तो बच्चों कब होगा, जब एक क्या होगा √3 होगा, दूसरा क्या होगा 1 होगा। तो इसको आपने तोड़ लिया, एक तो आपने इसको लिख लिया √3 का स्क्वायर, इसको लिख लिया 1 का स्क्वायर। तो मतलब ये √3 + 1 का अगर हम होल स्क्वायर खोलेंगे तो कितना आएगा, 4 + 2 √3। तो ये वाला केस भी हमारा प्रूफ हो गया। अब हमारा बच्चा क्या है, 6 स्क्वायर + 7 स्क्वायर + 8 स्क्वायर + 9 स्क्वायर + 10 स्क्वायर, यही तो हमारा बच्चा है। और इन सबको ऐड करने पे नीचे देखिए क्या आया, √7 + 4 √3 का हम क्या लिखेंगे, 2 + √3 का होल स्क्वायर। ऐसे हमने आगे लिखा 4 + 2 √3 का स्क्वायर क्या आया हमारा, √3 + 1 का होल स्क्वायर, क्या आया, √3 + 1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, बिल्कुल कट गया। अब हमारा बच्चा क्या बच्चों, आगे ये चीज़ हमको देखनी है कि हमारा बच्चा क्या है। आगे हमारा बच्चा है 6 स्क्वायर + 7 स्क्वायर + 8 स्क्वायर + 9 स्क्वायर + 10 स्क्वायर हमारा बच्चा है। साथ में नीचे क्या बचा है, 2 + का √3, माइनस अंदर ले जाएंगे तो माइनस का √3 और माइनस का 1, √3 से √3 कट गया तो कितना बच गया बच्चों, 2 में से 1 क्या बचा, 1, मतलब 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, बचा क्या हमारा साथ में 100। अब आपने ध्यान से देख लिया इन दोनों के केस को, अगर आपने सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 330। तो 330 आपको क्या आ जाएगा, इस केस में आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ मैन परचेसेस सम ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 3 ऑरेंजेस फॉर ₹40। 3 ऑरेंजेस बच्चों उसने 40 रुपये के खरीदे, एंड द सेम क्वांटिटी ऑफ ऑरेंजेस, 5 ऑरेंज खरीदे उसने सेम क्वांटिटी कितने रुपये के हिसाब से बच्चों, 60 रुपये के हिसाब से। अब उसने सभी ऑरेंजेस को रखा और 3 ऑरेंजेस 50 रुपये के हिसाब से बेच दिए, 3 ऑरेंजेस 50 रुपये के हिसाब से बेच दिए। फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज, तो आपको गेन और लॉस परसेंटेज बतानी है। तो आप कैसे करेंगे, ये वाली बात आपको देखनी है ध्यान से। तो बच्चों सबसे पहली चीज़ आपको जो दिया हुआ है 3, 5 और 3 जो ऑरेंजेस हैं इस हिसाब से, तो बच्चों आपने माना 3 और 5 ऑरेंजेस का एलसीएम कितना आएगा, 15। माना आप पे 15 ऑरेंजेस थे, कितने ऑरेंजेस थे, 15। तो पहले हम सीपी की बात करते हैं। 3 ऑरेंजेस 40 रुपये के, कितने रुपए के, 40 रुपये के। तो बच्चों हमको 3 नहीं, हमको कितने दिए हुए हैं, 15 दिए हुए हैं। कितने दिए हमने माना, 15। कितने गुना ज़्यादा है, 5 गुना ज़्यादा है। तो बच्चों ये भी क्या हो जाएगा, 5 गुना ज़्यादा हो जाएगा, कितना आएगा, 200। तो सीपी ऑफ जो आपका इससे सबसे 15 ऑरेंज का सीपी कितना आया, 200 रुपये। इसी प्रकार हमने 5 ऑरेंजेस का देखा, 5 ऑरेंजेस का दिया हुआ है 60 रुपये। मगर हमको ऑरेंजेस कितने दिए हुए हैं, 15। कितने गुना ज़्यादा है, 3 गुना। तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, 3 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 180। तो मतलब कितना आ गया ये, 380। तो बच्चों 380 किसके आया, आपको 5 दिया, 15 ऑरेंजेस का जो 15 और 15 मतलब 30 ऑरेंजेस का जो मूल्य है, क्यों 15 ऑरेंजेस यहाँ थे, 15 ऑरेंजेस यहाँ थे, तो 30 ऑरेंजेस का जो मूल्य है वो कितना आया, 380 रुपये। मतलब ये क्या आया, 30 ऑरेंजेस का मूल्य वो कितना है, किसके बराबर आया, 30 ऑरेंजेस जो हैं आपके वो किसके बराबर आ गए, 380 रुपये के। अब आपकी बात आती है एसपी की। उसने बोला कि आपने 3 रुपये की दर से 3 ऑरेंजेस 50 रुपये की दर से बेचे, मगर आपने सभी के सभी, तो बच्चों सभी ऑरेंजेस कितने हमारे पे, 30। कितने गुना ज़्यादा है, 10। क्योंकि यहाँ पे हम बात करेंगे सीपी, किसकी बात करेंगे, सीपी। 30 ऑरेंजेस का सीपी तो इसलिए हमने क्या कराया, यहाँ 30 लिया। तो कितने गुना ज़्यादा है, 10। उसने बोला है सभी ऑरेंजेस को बेचा है, तो सभी कितने ऑरेंजेस है बच्चों, 30। ये 10 गुना ज़्यादा, तो ये भी क्या होगा, 10 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो कितने बेचे उसने, 30 ऑरेंजेस 500 रुपये में। कितने में खरीदे थे, 380 में, बेचे में कितने, 500 रुपये में। तो जब हम इसको देखेंगे तो बच्चों कितना हो रहा है, सीपी कितना दिया हुआ है, 380, एसपी कितना दिया हुआ है हमको, 500 रुपये। तो बच्चों जो प्रॉफिट हो रहा है वो हमको कितने का हो रहा है, 120 रुपये का। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 120 का। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आएगा, 120 बटा 380 गुना में 100। तो बच्चों 31.5 समथिंग आएगा अप्रॉक्स, 31.5 समथिंग क्या आएगा, ये आपका अप्रॉक्स में आ जाएगा, जो कि लगभग किसके बराबर है, 32% के बराबर है। जो कि लगभग किसके बराबर है, 32% के बराबर है। ये आपका सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। सबसे पहले आपको जो दिया हुआ उस नंबर ऑफ ऑरेंजेस उतने आप मान लीजिए। जब आपने उतने नंबर ऑफ ऑरेंजेस मान लिए तो जो आपको गिवन था उस हिसाब से आप करते चलिए, तो आपका क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है,
10 आदमी और 15 बच्चे यानी कि जो बॉयज़ है लड़के हैं किसी काम को 15 दिन में करते हैं, देन इन हाउ मैनी डेज कैन, तो बच्चों 16 आदमी और 20 बच्चे यानी कि 20 लड़के उसी काम को कितने 3 गुना काम को, मतलब उससे 3 गुने काम को कितने समय में करेंगे। और आपको गिवन किया कि जो 3 मैन है कितने टाइम में करते हैं 2 दिन में, और 5 बॉयज़ कितने करते हैं 3 डेज में। 3 मैन कैन डू एज मच वर्क एज, जो 3 आदमी है 2 दिन में जितना काम करते हैं उतना ही 5 आदमी 3 दिन में करते हैं। ये आपको गिवन है। तो सबसे पहले जो गिवन है हम उसको लेके चलते हैं। आपको गिवन है कि 3 आदमी 2 दिन में जितना काम करते हैं 5 लड़के उतना ही काम 3 दिन में करते हैं। तो 3 से 3 कट गया, मतलब 2 आदमी 5 लड़कों के बराबर है। ये आपको यहाँ से गिवन हो गया कि 2 आदमी 5 लड़कों के बराबर हैं। अब आपको यहाँ दिया हुआ था 15 बॉयज़, तो आपने माना 15 बॉयज़ किसके बराबर होंगे बच्चों, 6 आदमी किसके बराबर होंगे 15 बॉयज़ के, 6 आदमी किसके बराबर होंगे 15 बॉयज़ के। यहाँ आपको दिया हुआ है 20, कितने दिया हुआ है 20, तो बच्चों 2 आदमी किसके बराबर हैं 5 बॉयज़ के। अगर मैं बॉयज़ को 20 करूँ तो बच्चों कितना हो जाएगा 20 बॉयज़ किसके आदमी हैं 8 आदमियों के बराबर है, किसके बराबर बच्चों 8 आदमियों के बराबर है। ये वाली बात हमारे यहाँ से क्लियर हो गई। तो यहाँ से हमको सब कुछ पता लग गया क्वेश्चन में जो जो हमको पूछा गया है, हमने उस हिसाब से यहाँ पे कन्वर्ट भी कर लिया। आगे आपको क्वेश्चन कहता है बच्चों M1 D1 उस वाले फॉर्मूले से, M1 D1 H1 अपॉन में क्या होता है बच्चों W1 मतलब जो वर्क दिया हुआ है, M2 D2 H2 अपॉन में W2 जो हमको वर्क दिया हुआ है। M1 कितना दिया हुआ बच्चों 10 आदमी 15 लड़के किसी काम को कितने दिन में करते हैं, ये वाली बात हमको पता है 15 दिन में करते हैं। काम कितना वहाँ पे 1, वहाँ पे क्या करा बच्चों 16 आदमी प्लस 20 लड़के कितने दिनों में करेंगे, ये D2 हमको निकालना है। जब काम कितना दिया हुआ है हमको 3 गुना दिया हुआ है, काम कितना दिया हुआ है 3 गुना। अब बच्चों 15 बॉयज़ किसके बराबर थे, 15 बॉयज़ जो हमने माना था वो किसके बराबर थे 6 आदमियों के बराबर थे इंटू 15। जो 20 बॉयज़ थे वो कितने आदमियों के बराबर थे 8 के बराबर थे इंटू D2 अपॉन में 3। ये तो हमारी इक्वेशन है यहाँ से। अब आपने इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों 16 गुना 15 इजिकल्स टू 24 इंटू D2 अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों 3, 3 से काटेंगे 8, 8 को इससे काटेंगे कितना आएगा 2। तो बच्चों जो नंबर ऑफ डेज है वो कितना आएगा 15 गुना 2 मतलब 30 दिनों में। तो वो जो है वो कितने दिनों में ख़त्म करेंगे बच्चों 30 दिनों में। कितने दिनों में ख़त्म करेंगे 30 दिनों में। ये आपको सॉल्यूशन हो गया। आगे चलते हैं जो कि हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जो कि थोड़ा हम ट्रिकी कह सकते हैं इस क्वेश्चन को। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रखिए इस क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी अगर पेपर टिपिकल आ जाए तो या फिर डिफिकल्ट आए तो। द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ अरुण टू चित्रा इज 5:3। ध्यान से देखिए बच्चों, अरुण और चित्रा की जो एफिशिएंसी है वो कितनी दी हुई है बच्चों 5:3 एफिशिएंसी दी हुई है। तो बच्चों एफिशिएंसी और टाइम क्या होते हैं आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये क्या होगा 3, ये क्या हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 5। ये क्या हो गया टाइम, मतलब अरुण और चित्रा, अरुण ले रहा है 3 दिन तो चित्रा कितना ले रही है बच्चों 5 दिन। कितना ले रही है 5 दिन। इसी प्रकार द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बाला टू, अब बाला और उसकी बात आई कि भाई बाला और जो चित्रा है वो क्या ले रही है बच्चों टाइम। यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है यहाँ पे टाइम। तो हमने इसलिए अरुण और चित्रा का भी टाइम निकाल लिया, इन दोनों का भी टाइम निकाल लिया। तो बच्चों जब हमको टाइम हमने निकाल लिया तो टाइम का आपस में बराबर कर लेते हैं। अरुण बाला चित्रा, ये हमको 3 चीज़ गिवन थी। तो ध्यान से देखते हैं क्या क्या चीज़ हमको गिवन है। अरुण और चित्रा 3:5, यहाँ कितना दिया हुआ है 2:3। भाई चित्रा तो दोनों में गिवन है, तो बच्चों चित्रा को यहाँ हम क्या कर लेते हैं बराबर कर लेते हैं। जब चित्रा यहाँ पे 3 ए और सी कितना था 3:5, बी और सी कितना था 2:3, तो चित्रा को हम आपस में बराबर कर लेते हैं। तो बच्चों चित्रा को बराबर करने के लिए हमने आपको तरीका पहले ही बताया हुआ है। क्या तरीका होगा, इन दोनों को बराबर कर लीजिए। बराबर करने के लिए इसको किससे इंटू करना पड़ेगा बच्चों 5 से, इसको किससे इंटू करना पड़ेगा 3 से। जब इसको 3 से इंटू करा तो इसको भी 3 से इंटू करना पड़ेगा, इसको 5 से करा तो इसको भी 5 से इंटू करना पड़ेगा। तो ये कितना लेगा बच्चों नंबर ऑफ डेज, इसके हो गए 9, इसके कितने हो गए 10, इसके कितने हो गए 15। तो 9, 10 और 15 क्या हो गए नंबर ऑफ डेज हो गए। अब आपको क्या बोला बच्चों, जो अरुण और चित्रा से कितने दिन कम ले रहा है 6 दिन कम ले रहा है। अरुण चित्रा से कितने दिन कम ले रहा है 6 दिन कम ले रहा है। तो ये 9 है, ये कितना है 15, 6 दिन कम ले रहा है। ये वाली बात भी हमारे यहाँ से प्रूफ हो गई। तो बच्चों अब आगे इनका एलसीएम लेके चलते हैं।
जब हमने इनका एलसीएम लिया तो कितना आएगा एलसीएम 15, 10, 45 का एलसीएम कितना आएगा बच्चों 90। कितना आएगा एलसीएम 90। मतलब ये 6 यूनिट काम कर रहा है, ये कितने यूनिट काम कर रहा है 9 यूनिट, और ये कितने यूनिट काम कर रहा है 10 यूनिट। तो यहां से हमारी ये वाली बात सिद्ध हो गई। अब आपको क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है ये देखते हैं कि अरुण भाई 6 दिन कम कर रहे हैं, बात तुमको पता लगे कि अरुण जो है 6 दिन कम ले रहा है किससे, चित्रा से। अब व्हेन द अरुण एंड चित्रा कंप्लीट द वर्क इंडिविजुअली, बाला एंड चित्रा स्टार्ट द वर्क एंड लेफ्ट 2 days, बाला और चित्रा ने काम स्टार्ट किया और 2 दिन बाद छोड़ दिया। भाई बाला और चित्रा ने क्या करा, काम स्टार्ट किया। भाई बाला एक दिन में 9 यूनिट कर रहा है, एक दिन में 6 यूनिट कर रहा है। भाई बाला एक दिन में 9 यूनिट कर रहा है, वो कितना कर रहा है 6 यूनिट कर रहा है। तो इन दोनों ने मिला के कितना काम करा, बी और सी ने मिला के एक दिन में 9 + 6 मतलब 15 यूनिट। तो बच्चों 2 दिन में कितना करेंगे, 2 दिन में कितना करेंगे 30 यूनिट। 2 दिन में कितना करा 30 यूनिट। रिमेनिंग काम कितना रह गया अरुण के लिए, रिमेनिंग वर्क कितना रहा अरुण के लिए 90 में से 30 यूनिट इन्होंने कर दिया तो कितना बचा बच्चों 60 यूनिट। कितना बचा 60 यूनिट। कितना बचेगा बच्चों 60 यूनिट। क्या बचा, रिमेनिंग वर्क बचा हमारे लिए। जो रिमेनिंग वर्क है वो कितना बचा हमारा 60 यूनिट। अब आपको पता है कि भाई जो रिमेनिंग वर्क वो कितना हमारा 60, और कर कौन रहा है वो रिमेनिंग वर्क, ये वाली बात भी देखनी है कि जो रिमेनिंग वर्क है वो कर कौन रहा है। तो वाली बात आई बच्चों, रिमेनिंग वर्क कर रहा है अरुण। रिमेनिंग वर्क कौन कर रहा है, अरुण कर रहा है। अरुण को बच्चों रिमेनिंग वर्क कर रहा है। अरुण एक दिन में कितना कर रहा है 10 यूनिट। अरुण एक दिन में कितना कर रहा है 10 यूनिट। टोटल वर्क कितना है 60 जो बचा हुआ है। तो अरुण इस काम को कितने दिन में करेगा 6 days में। कितने दिन में करेगा, रिमेनिंग वर्क को अरुण 6 days में कंप्लीट कर लेगा। कि बच्चों काम कितना बचा है 60 यूनिट। अरुण एक दिन में कितना करता है 10 यूनिट। अरुण एक दिन में कितना करता है 10 यूनिट। तो बच्चों कितने दिन में खत्म करेगा 6 दिनों में। कितने दिनों में खत्म करेगा 6 दिनों में। ये हमारी यहां से बात सिद्ध होती है। आगे देखते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। द ओरिजिनल प्राइस ऑफ टीवी सेट इज ₹6,000। बच्चों कितना है 6000। इफ द प्राइस इज डिस्काउंटेड बाय 20%, बच्चों प्राइस कितना डिस्काउंट किया 20%, और उसके बाद उस पर 10% का लगा दिया हमने, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट लगा दिया, मतलब सर्विस टैक्स कुछ टाइप का लगा दिया। तो आपको बताना आपको कितने रुपए देने पड़े। सबसे पहली बात हमने माना 100 रुपये है, 20% का डिस्काउंट दे दिया, तो बच्चों कितने की पड़ी वो चीज़ 80 रुपये की। 80 रुपये पे 10% का लगा दिया उसने, टैक्स लगा दिया। मतलब कितने की पड़ी वो चीज़, अगर 10% टैक्स लगा दिया 88 की। कितने की पड़ी बच्चों 88 की, मतलब 8 रुपये ज़्यादा। 80 पे 10% मतलब 8 रुपये, मतलब 88 की पड़ी वो चीज़। बच्चों मगर उसका मूल्य कितना दिया हुआ था हमें 6000। कितना दिया हुआ था 6000। जब उसका मूल्य हमें 6000 दिया हुआ तो कितने गुना ज़्यादा है, इससे 60 गुना ज़्यादा है। तो हर चीज़ क्या हो जाएगी 60 गुना ज़्यादा हो जाएगी। तो जो ये प्राइस है वो भी क्या हो जाएगा 60 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बच्चों 5280। तो इसको अगर आप 60 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 5280, मतलब 5280 रुपये। तो मतलब उसकी जो प्राइस था वो कितना था बच्चों 5280 रुपये था जो आपको देने पड़े जो चार्ज करने के लिए। तो ये आज का जो हमारा क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर के ऊपर बेस्ड थे जो चैप्टर थे वो आज हम यही खत्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब इसलिए कीजिएगा ताकि हम लेटेस्ट वीडियोस लाते रहें आपके ऊपर एसएससी की। तो आज के लिए यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू, बाय।